हेलो चिल्ड्रन, चलिए दशहरे की कहानी सुनते हैं। एक अलग सी कहानी। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट लॉर्ड श्री राम, हिज वाइफ सीता, लक्ष्मण, हनुमान एंड रावण। सुनी होगी ना आपने? लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट रावण टुडे। डियर स्टूडेंट्स, द मीनिंग ऑफ वर्ड रावण इज वन who roars loud, जो जोर जोर से चिल्लाता है, जोर जोर से शोर मचाता है, हा 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 जैसे। तो क्या रावण बहुत शोर मचाता था? चलिए लेट्स फाइंड इट आउट। सो रावण was the king of Sri Lanka. He was an extremely intelligent man. He was also called Brahma Rakshas, someone who has the intelligence and power of a Brahmin and a Rakshas. He was the master of astronomy and planetary movements. It is said that he could control the rising of the sun. उन्हें तीनों लोगों का राजा भी कहा जाता है। उनकी तपस्या और कड़ी मेहनत के कारण उन्हें भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई उन्हें मार नहीं पाएगा। May it be a god or a demon. लंका के वासी उन्हें उनके राज्यकाल में बहुत खुश थे। They were all very happy. Ravan was a scholar who had read books like the Vedas, Upanishads, and he was also able to play veena, a musical instrument, very well. And ये कहा जाता है कि उनके समय में लंका में फ्लाइंग चैरियट्स चलते थे, जिसको कि हम पुष्पक विमान भी कहते हैं। Even Lanka had airports for these pushpak vimans in that old time. Imagine? So, many years ago, Ravan also wrote a great book that was called Ravan Samhita on Hindu astrology. ये कहा जाता है कि रावण के 10 सिर थे, which means that he was one man with the power and wisdom of 10 brains. Children, अगर ये इतने इंटेलिजेंट थे तो फिर what turned such a bright and intelligent man to the evil Rakshas that we burn every year at Dashera? You know what? रावण का अहंकार ही उसके सबसे बड़ा शत्रु, यानी कि उसका सबसे बड़ा अवगुण था, सबसे बड़ी उसकी बैड क्वालिटी थी। और उसको लगने लगा कि दुनिया में उससे शक्तिशाली कोई नहीं था। No one was as powerful as him in the whole world. His ego and arrogance made him believe that others were powerless. So he just wanted to grab, snatch and take what was not in his possession. यही कारण था कि उन्होंने श्री राम भगवान की वाइफ को किडनैप किया और लंका ले गए। And then it was followed by a war between Lord Rama's army and Ravan. And that ultimately led to the defeat of Ravan. हम सबको पता है ना, बाद में रावण की हार हुई थी और राम विनर हुए थे। And that is what is celebrated as Dashera every year. और इसीलिए हम दशहरा को, रावण को मारते हैं और हर साल हम दशहरा का फेस्टिवल मनाते हैं। दशहरा का मतलब है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, दश और हरा, मतलब रावण के 10 शिरों को डिफीट करने वाला दिन। अब चलिए मैं इसके साथ आपको एक और कहानी सुनाती हूँ जो कि बहुत छोटी सी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको आप जरूर सुनिएगा। इस कहानी में एक प्राणी था जिसका नाम था इंसान। एंड गॉड मेड मैन वन ऑफ हिज फाइनेस्ट क्रिएशंस एंड लेट हिम लिव विद नेचर। प्रकृति, पेड़, पंछी, नदियाँ, पहाड़, स्वच्छ हवा व पानी। God wanted that 2 of his finest creations live happily with each other. Those are man and nature. Now God gave man the power to think, feel and reason. So man started growing. He used to live with animals in the forest earlier. Then man's wisdom took him out of jungle. पता है, पहले मैन जंगल में रहता था, लेकिन अपनी विजडम के वजह से वो जंगल से बाहर आ गया। कच्चे घर से वो पक्के घर में रहने लगा। पैदल चलने वाला इंसान अब व्हील की खोज करते करते पहिए की गाड़ी, बैलगाड़ी,
फिर कार और फिर एरोप्लेन उसने बना डाला, पता है आपको। गुरुकुल से बनाया ब्रिक्स एंड सीमेंट वाला घर, और फिर फल और सब्जी खाने वाला इंसान अब क्या बन गया, फास्ट फूड खाने लगा। देन पेड़ और पहाड़ों को काट कर बनाई फैक्ट्रियां, फैक्ट्रीज में बने फोन्स, सेल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स एंड इंटरनेट। और तब आया मनुष्य में रावण जैसा घमंड कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, जो मेरा नहीं है मैं उसे भी छीन सकता हूँ। फिर क्या हुआ, मैन स्टार्टेड कटिंग फॉरेस्ट्स, mountains and started to build more houses, more factories, furnitures and more buildings. He polluted the rivers and sky with chemicals of the factories. यहाँ तक कि जानवरों के घर भी छीन लिए, उनके जंगल भी खत्म कर दिए। वो जानवर जो जंगल में रहकर हमारा इको बैलेंस मेंटेन करते हैं, इंसान ने उन्हें भी मार डाला और जंगल से निकालने की कोशिश करी। और तब तक शुरू हुई लड़ाई रावण जैसे इंसानों और नेचर के बीच में। And as a result, some germs and virus that were present in nature and animal world only entered into the world of man. And one such virus is COVID-19. Yes, जो अभी तुरंत में चल रहा है प्रेजेंट में, वो COVID-19 भी एक ऐसा ही वायरस है। And we all are facing the pandemic caused due to it. So बच्चों, हमें इस दशहरे पर खुद को रावण बनने से रोकना है। So you see, whenever we get greedy, selfish, we don't collaborate, हम एक दूसरे से मिल बांट कर शेयर नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करके, एक दूसरे को धक्का मुक्की करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उस रावण की तरह अंदर से बुराइयों से भर जाते हैं। आपकी आवाज अंदर से रावण की तरह बोलेगी, when you want to snatch, when you want to hurt and not think about others. So this Dashera, let's take a pledge. चलो हम promise करें to drive the Ravan out of us. ठीक है, हम अपने अंदर के इस बुरे रावण को बाहर निकाल देंगे, ये हम अपने आप से प्रॉमिस कर ले। And demand less, give more, do a good deed. अच्छे काम करो, खूब हंसो, खूब हंसाओ, मम्मी, डैडी, दादा, नानी सबको खूब सारा प्यार करो, खूब पढ़ो, खेलो और अपने आसपास खुशियाँ फैलाओ। Happy Dashera to all of you. Happy Dashera once again. Thank you for watching, children. If you have liked the video, like, subscribe and share with your friends so that I can make some more interesting stories for you.